नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। देखिए, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को मार्गशीर्ष महीने की महत्वता बतलाते हुए कहा था कि मार्गशीर्ष के महीने में मैं यमुना नदी में स्नान से सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इसीलिए इस महीने में नदी स्नान का विशेष महत्व है और अमावस्या पर इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। इस दिन स्नान दान, भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना, पीपल के वृक्ष की उपासना बहुत ही अधिक महत्व रखती है। तो देखिए, इस बार यह मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर बुधवार की सुबह 9:43 पर और समाप्त होगी 20 नवंबर की दोपहर 12:16 पर। तो ऐसे में उदय तिथि में अमावस्या 20 नवंबर गुरुवार को है, यानी कि उसी दिन स्नान दान और पितृ कर्म का अधिक फल प्राप्त होगा और इसी दिन अमावस्या का व्रत किया जाएगा। तो जो भी भक्त अमावस्या का व्रत रखेंगे तो वे मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत कथा को भी अवश्य सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत कथा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और वह हर अमावस्या का व्रत किया करती थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। तब वह रोने की आवाज सुनकर रानी राजा के पास गई और साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा। तब राजा ने उसे बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी तो वो राजा से एक बार फिर पूछी कि यह दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें उसका दुख समझ में आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को ऊपर से नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। तब रानी ने फिर से पूछा कि यह दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को कहा कि जब मैं किसी राज्य के युद्ध में जाऊंगा और उस युद्ध में मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने की खबर जब तुम्हें मिलेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अब क्योंकि रानी अमावस्या का व्रत किया करती थी और जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर हमेशा वापस आ जाते थे, तो रानी ने फिर से यही सवाल किया कि दुख क्या होता है। और अब की बार राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन करने को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने तब माता पार्वती से कहा कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। और फिर उसके बाद भगवान शिव बकरी का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और वे मृत्यु लोक में आ गए और वहाँ एक बावली के पास आकर घास चरने लगे। उस दिन रानी और राजा भ्रमण के लिए निकले थे। तब रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। उस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती से कह रहे थे कि रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसीलिए उसे इस जन्म में तो कोई भी दुख नहीं मिलेगा। तब ये सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया कि यह सब अमावस्या व्रत का महत्म्य है। तो बोलिए अमावस्या माता की जय। इस प्रकार अमावस्या व्रत करने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब सुनिए एक और कथा। एक समय माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे महादेव, इस मृत्यु लोक में आपको इस संसार के सभी लोग शिव कहकर पूजते हैं। मृगशाला ओढ़े, सब अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें से तो कुछ भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो, यह आप मुझे कृपा करके कहिए। तब श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती मैया ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की ऐसी स्तुति करते हैं उसे श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं
मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम इसे ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मग्न थे। उसी समय भगवान के चरणों को दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो, श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापते, एक शब्द रूप जो भगवत गीता है और उसमें जो ज्ञान है, मैं तो उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है और इस गीता में मेरे अंग हैं। प्रथम 5 अध्याय मेरा मुख है, द्वितीय 5 अध्याय मेरी भुजाएं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वही मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं उसी के हृदय में विचार करता हूँ और शब्द आनंद को प्राप्त करता हूँ। तब माँ लक्ष्मी बोली कि हे श्री नारायण जी, इस गीता के ज्ञान को सुनकर कौन कौन से जीव कृतार्थ हुए हैं। तब श्री नारायण भगवान बोले कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। शूद्र वर्ण का एक चांडाल था, तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसके तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत से नरक भोगे और फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता और जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की भी खबर वह भिक्षुक नहीं लेता था। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे, वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर उसे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा कि यहाँ कैसी भीड़ है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते। हम अनेक प्रकार के पुण्य के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को निमित्त कर देती हूँ। और इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उसके पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया, पर उसे अपने पिछले जन्म की याद रही। एक दिन उसने मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। और फिर वह चलते चलते उस गणिका के घर गया और कहा कि आप मुझे नहीं पहचानती। गणिका ने कहा कि हाँ, नहीं पहचानती। तुम कौन हो और तुम्हारी पहचान क्या है? तब वह लड़का बोला कि मैं पिछले जन्म में एक बैल था जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था। तब उस पुण्य के बल से मैं बैल की योनि से छूटा और अब मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। तो मैं यह आपसे जानने आया हूँ कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य का फल मुझे दिया था। तब उस गणिका ने कहा कि मैंने अपने किए हुए पुण्य का कोई फल तुम्हें नहीं दिया था, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हारे निमित्त किया था। तब उस ब्राह्मण के लड़के ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हो? तब तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश अपने गुरु का अपमान कर दिया और उनसे कहा कि आपने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा, और तब मैं तोता हुआ। फिर एक दिन मुझे एक शिकारी पकड़ ले आया और एक ब्राह्मण ने मुझे उससे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वे मेरा पिंजरा उठा लाए और यह गणिका उनकी मित्र थी, तो वे मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रति गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह गीता का पहला अध्याय रोज सुनती है, पर इसकी बुद्धि में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। इसने उसी गीता के प्रथम अध्याय का फल तुम्हारे निमित्त किया था। सो हे लक्ष्मी, तब गणिका ने सोचा कि सिर्फ गीता के प्रथम अध्याय के सुनने का फल जो मुझे
समझ भी नहीं आया। उस फल से एक बैल अपनी योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में जन्मा, तो यदि मैं उसको समझ के करूं तो उसका फल कितना प्राप्त होगा। और यह सोचकर उस गणिका ने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए और वह नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उसके सभी पुराने पाप नष्ट हो गए और उसकी भी मुक्ति हो गई। और फिर तब श्री नारायण भगवान माता लक्ष्मी से बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के अध्यायों का अनजाने में भी पाठ कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो जो प्रेम पूर्वक नित्य नियम से गीता के अध्यायों का पठन या श्रवण करता है, उसके पुण्यों के बारे में तो बखान भी नहीं किया जा सकता, उसको मुक्ति अवश्य मिलती है। तो बोलिए हर हर महादेव, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।